नमस्कार दोस्तों। लेक्चर आ गया है आपका नेक्स्ट, जो कि आपका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है वाइटल साइन का। तो वाइटल साइन के 2 लेक्चर मैंने आपको ऊपर दिए हुए हैं, जो कि प्लेलिस्ट वाइटल साइन की में मिल जाएंगे। ठीक है, 2 लेक्चर आपके वो हो गए। उन 2 लेक्चरों को आपको जाकर जरूर देखना है, तब ये तीसरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ्स के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बीएससी फर्स्ट ईयर के सारे सेमेस्टर वाइज जो पीडीएफ्स नोट्स और सारे लेक्चर्स आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ओके, अब वाइटल साइन का तीसरा लेक्चर मैं लेने जा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी के टेम्परेचर का रेगुलेशन क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर के रेगुलेशन की प्रोसेस क्या होती है, और बॉडी के टेम्परेचर का रेगुलेशन कौन करता है। ये तीनों चीजें हम कंसीडर करते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो हम ये पढ़ने वाले हैं अभी। The regulating the balance between heat production and heat loss is known as thermoregulation. The regulating the balance between the heat production and heat loss, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के जो बीच में जो बैलेंस बनाता है या रेगुलेट करता है वो वो प्रोसेस थर्मोरेगुलेशन कहलाती है। हीट लॉस के बीच की जो प्रोसेस होती है, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच जो रेगुलेटिंग का काम करता है वो तो होता है हाइपोथैलेमस। और जो यह प्रोसेस कहलाती है थर्मो रेगुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, थर्मो हाइपोथैलेमस इज द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला सेंटर होता है, या थर्मो ये हाइपोथैलेमस होता है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ऑफ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। अब आते हैं हम हीट प्रोडक्शन क्या होता है, हीट प्रोडक्शन कैसे होता है, ये हम पढ़ते हैं। हीट प्रोडक्शन इज द हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय डीप टिश्यू ऑर्गन लाइक लीवर एंड हाइपोथैलेमस। हीट प्रोड्यूस होती है डीप टिश्यू ऑर्गन्स के द्वारा, लीवर एंड हाइपोथैलेमस। लीवर और हाइपोथैलेमस जो कि अपनी बॉडी के डीप ऑर्गन्स होते हैं, इनके द्वारा हीट प्रोड्यूस होती है। हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग स्टेप्स। बीएमआर की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, वॉलेंटरी मूवमेंट्स एंड सिवरिंग और नॉन सिवरिंग हीट प्रोडक्शन। अब पहला पढ़ते हैं बीएमआर। बीएमआर होता क्या है, बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये होती क्या है, दिस अकर व्हेन द बॉडी इज कंप्लीट रेस्ट। यह होती है जब बॉडी कंप्लीट रेस्ट में होती है। इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी सरफेस एरिया। यह बॉडी के सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। ओके, एंड थायराइड हार्मोन व्हेन द फूड इज डाइजेस्ट एंड मेटाबॉलाइज्ड। यह बॉडी के सरफेस एरिया और थायराइड हार्मोन पर डिपेंड करती है। जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और मेटाबोलाइज हो जाता है, देन द थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल्स। तब द जो थायराइड हार्मोन होता है वह कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, केमिकल रिएक्शन, सर्टेन केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है इन द सेल्स के अंदर ऑफ बॉडी, विच इंक्रीज द हीट प्रोडक्शन, जो कि हीट प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। व्हेन द थायराइड हार्मोन इज डिक्रीज, जब थायराइड हार्मोन डिक्रीज होता है और एब्सेंट, देन द बीएमआर इज डिक्रीज। जब थायराइड हार्मोन डिक्रीज होता है या एब्सेंट होता है तब बीएमआर भी डिक्रीज हो जाती है, और कॉजिंग डिक्रीज हीट प्रोडक्शन, और हीट प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाता है। आगे हम पढ़ते हैं सेकंड, वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है, वॉलेंट्री का मीनिंग होता है ऐच्छिक, इनवॉलेंट्री का होता है अनैच्छिक। वॉलेंट्री मूवमेंट, मूवमेंट्स बूम ड्यूरिंग एनी वॉलेंट्री मूवमेंट्स, किसी भी ऐच्छिक मूवमेंट के दौरान होता है। लाइक एक्सरसाइज, द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी इज इंक्रीज। एक्सरसाइज के दौरान बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इंक्रीज होता है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के कारण। दैट्स लीड्स टू इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, जिसके कारण हीट का प्रोडक्शन होता है।
थर्ड होता है शिवरिंग। शिवरिंग के अंदर हम पढ़ते हैं इट इज द इनवॉलेंट्री बॉडी रेस्पॉन्स, यह बॉडी का इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स होता है। हीट देन द कोर टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज, जब बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ता है, विच कॉजेज इज रिलीज ऑफ एनर्जी, जो कि हाँ एनर्जी के रिलीज होने से होता है। दैट कैन लीड्स टू हीट प्रोडक्शन, जो कि हीट के प्रोडक्शन को करता है। शिवरिंग क्या होता है एक बार दोबारा से अपन पढ़ते हैं। इट इज द इनवॉलेंट्री बॉडी रेस्पॉन्स, यह बॉडी का इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स होता है। ठीक है। हीट देन द कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज, जब बॉडी के अंदर का कोर टेम्परेचर का मतलब होता है बॉडी के अंदर का तापमान। ठीक है। इंक्रीज, जब बॉडी के अंदर का तापमान इंक्रीज होता है, विच कॉज इज रिलीज टू ऑफ एनर्जी, जिस जो कि एनर्जी के रिलीज होने के कारण बढ़ता है। दैट्स कैन लीड्स टू हीट प्रोडक्शन, यह हीट का प्रोडक्शन करता है। चौथा अपन पॉइंट पढ़ते हैं, ये होता है नॉन सिवरिंग हीट प्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होता है, दिस अकर इन न्यूनेट्स बिकॉज लेस मेच्योर मसल, यह जो होता है वो न्यूनेट्स में होता है, यानी न्यूनेट्स सात बर्थ के बाद 7 दिन तक के बच्चे को न्यूनेट्स कहा जाता है, उनमें यह होता है क्योंकि उनकी मसल होती हैं वो इमेच्योर होती हैं, मैच्योर नहीं होती हैं। द न्यूनेट्स इज प्रोड्यूस हीट बाई ब्राउन फैट ऑक्सीडेशन, न्यूनेट्स में न्यूनेट्स इज प्रोड्यूस हीट बाई ब्राउन फैट ऑक्सीडेशन, न्यूनेट्स हीट को प्रोड्यूस करते हैं बाई ब्राउन फैट ऑक्सीडेशन, ब्राउन फैट के ऑक्सीडेशन के द्वारा न्यूनेट्स हीट का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। अगला अपन पढ़ते हैं हीट लॉस। अब ये आपने पढ़ लिया कि ये नॉन सिवरिंग हीट प्रोडक्शन क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं हीट लॉस, कि हीट का लॉस कैसे होता है। तो हीट इज लॉस फ्रॉम द बॉडी थ्रू प्रोसेसेस। कंडक्शन, हीट का लॉस 4 प्रोसेस के द्वारा होता है, कंडक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा, एवेपोरेशन के द्वारा और रेडिएशन के द्वारा। अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन it is the transfer of heat from one object to another object with direct contact। it is the transfer of heat, यह हीट का ट्रांसफर होता है from one object to another object, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर, विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। जब दो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तब हीट का जो ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर, यही कंडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वार्म ऑब्जेक्ट टचेज कूल ऑब्जेक्ट, जब कोई गर्म ऑब्जेक्ट टच करता है कूल ऑब्जेक्ट को तो एनर्जी गर्म से कूल की ओर जाती है, कूल ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। हीट कंडक्शन थ्रू कॉन्टैक्ट विद सॉलिड, हीट का कंडक्शन होता है कॉन्टैक्ट विद सॉलिड, सॉलिड के माध्यम से, लिक्विड के माध्यम से और गैसेस के माध्यम से। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन क्या होता है। कंडक्शन अपने पढ़ लिया, अब कन्वेक्शन पढ़ेंगे। इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट मोमेंट, यह हीट का ट्रांसफर ही होता है एक प्रकार से। हीट इज फर्स्ट कंडक्टेड टू एयर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद स्किन, जब हीट की जब एयर डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में आती है तो हवा के द्वारा जो स्किन पर जो प्रभाव पड़ता है, जैसे हम जैसे किसी बाहर घर से बाहर निकलते हैं, गर्म हवा में जाते हैं तो हमारा बॉडी का स्किन का जो तापमान होता है वो भी बढ़ जाता है, या हम भी गर्म हो जाते हैं, या भी किसी आग के हम पास जाते हैं तो हमारी बॉडी का जो बाहर का तापमान है वो बढ़ जाता है, वो कन्वेक्शन होता है। मतलब कि हीट इज डायरेक्टली कंडक्टेड टू एयर मॉलिक्यूल डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद स्किन, कॉन्टैक्ट स्किन के कांटेक्ट में होता है ये, अवे बाई एयर, और एयर के द्वारा होता है, जो है कन्वेक्शन। एक बार और हम पढ़ते हैं कन्वेक्शन को। इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट मोमेंट, यह हीट मोमेंट का ट्रांसफर होता है। हीट इज फर्स्ट कंडक्टेड टू एयर मॉलिक्यूल्स, हीट पहले कंडक्ट होती है एयर मॉलिक्यूल्स के में डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद स्किन,
स्किन के डायरेक्टली कांटेक्ट में, अवे बाई एयर, और यह होती है एयर के द्वारा। मतलब जब गर्म एयर बॉडी की स्किन को टच करेगी तो बॉडी की स्किन का तापमान बढ़ जाएगा, या हम बाहर धूप में जाते हैं या किसी भी गर्म जगह पे जाते हैं तो हमारी बॉडी का स्किन का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। बाई एयर, बाई एनवायरमेंट, अगर बॉडी का जो स्किन का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है तो वो कन्वेक्शन कहलाता है, वो प्रोसेस जो होती है वो कन्वेक्शन कहलाती है। ठीक है, अपन अब आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका पढ़ते हैं, ये फैन प्रमोट्स हीट लॉस थ्रू कन्वेक्शन। एक पंखा हीट का लॉस करता है, ये फैन प्रमोट्स हीट लॉस थ्रू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के द्वारा। यदि हम बाहर से गर्मी में बाहर से अंदर आए हैं, फैन के नीचे बैठे हैं और हमें गर्मी लग रही है, फैन मतलब बाहर गर्मी में से आए हैं और फैन के नीचे आके बैठ गए हैं तो हमें थोड़ी मतलब हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है या हमें थोड़ी ठंडी हवा का एहसास हो रहा है, तो ये कन्वेक्शन है। मतलब हमारी बॉडी का जो हीट लॉस हो रहा है एयर के द्वारा, मतलब हम बाहर से आए थे तब गर्म थे और अंदर पंखे में आके अपन ठंडे पड़ रहे हैं, मतलब हवा के द्वारा हमारी बॉडी का जो आउटर वो टेम्परेचर लॉस हो रहा है वो कन्वेक्शन कहलाता है। यानी हवा के द्वारा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लॉस होता है, वो कन्वेक्शन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, सब क्लियर? मैं आशा करता हूँ कि शायद आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी व्हेन ए लिक्विड चेंज इनटू गैस। यह हीट एनर्जी का ट्रांसफर है जब एक लिक्विड चेंज होता है गैस में। इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, यह हीट एनर्जी का ट्रांसफर है व्हेन ए लिक्विड चेंज इनटू गैस, जब एक लिक्विड गैस में चेंज होता है। बॉडी कंटिन्यूअसली लूजेज हीट, बॉडी कंटिन्यूअसली हीट को लूज करती है बाय एवेपोरेशन फ्रॉम स्किन एंड लंग्स, एवेपोरेशन के द्वारा स्किन और लंग्स में। एवेपोरेशन क्या होता है? जैसे हम बैठे होते हैं, मतलब कि हम कहीं भी बैठे हैं और हमें पसीना आ रहा है और हमारा पसीना हमारी स्किन से एवेपोरेट हो रहा है, यानी सूख रहा है, या एयर के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है, या हमारा पसीना हमारी बॉडी से निकल के और सूख रहा है, तो वो एवेपोरेट हो रहा है। मतलब कि एवेपोरेशन आप जानते होंगे, आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा। हाँ, तो वो वाला एवेपोरेशन होता है अपने पसीने का एवेपोरेशन होता है, उसी को एवेपोरेशन कहते हैं, एवेपोरेशन प्रोसेस कहलाती है वो। फिर आता है रेडिएशन। अब हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यह ट्रांसफर है हीट का फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर हीट का ट्रांसफर रेडिएशन कहलाता है, विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और मीडियम। इसमें दोनों सरफेस या दोनों पदार्थों का कांटेक्ट नहीं होता है, विदाउट एनी कांटेक्ट और मीडियम इसमें हीट का ट्रांसफर होता है, यह रेडिएशन कहलाती है। अकर्स बिकॉज हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यह होता है क्योंकि हीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा। ओके, इसमें एक नोट आता है, रेडिएशन मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ हीट लॉस। जो रेडिएशन मेथड होता है वो मोस्ट कॉमन मेथड होता है हीट लॉस के लिए। आगे हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है एज। एज के हिसाब से अपन देखते हैं तो हमारा एज, बच्चों का टेम्परेचर अलग होता है, बुजुर्गों का टेम्परेचर अलग होता है। मतलब बॉडी के टेम्परेचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि बच्चों में हमने आपको पढ़ाया था, बच्चों में हीट का प्रोडक्शन होता है ब्राउन फैट के द्वारा, और ब्राउन फैट के द्वारा, इसलिए उनका बॉडी टेम्परेचर अलग होता है। और एडल्ट्स में बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा अलग होता है, और वृद्धावस्था में बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा अलग होता है। आगे दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं फिजिकल एक्टिविटी।
फिजिकल एक्टिविटी जब भी हम कोई करते हैं तो बॉडी के टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है, और आफ्टर फिजिकल फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये बॉडी के टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। हाँ, दूसरा पॉइंट हो गया हार्मोन्स। हार्मोन्स के द्वारा बॉडी का टेम्परेचर इफेक्ट होता है। ये प्रोसेस ज़्यादा गर्ल्स में होती है क्योंकि उनमें हार्मोन्स का रिलीज ज़्यादा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। इसके बाद हम पढ़ते हैं इमोशंस। इमोशंस के द्वारा भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इफेक्ट होता है। जैसे हम कभी हमें गुस्सा आ रहा है तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, फेस रेड हो जाता है, या फिर हम परेशान चल रहे हैं, हमें टेंशन हो रही है तो हमें कभी कभी टेंशन के चक्कर में फीवर हो जाता है, सर दर्द होने लग जाता है। तो ये ऐसे इमोशन भी बॉडी के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी बॉडी का टेम्परेचर अफेक्ट करता है। मैंने आपको बताया था हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट होता है, या हम किसी ठंडी जगह पे जा रहे हैं तो भी बॉडी का टेम्परेचर इफेक्ट होता है। एनवायरनमेंट भी एक बॉडी के टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। मेथड ऑफ मेजरमेंट। हम बॉडी का टेम्परेचर कब बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। अगर हम रेक्टल से टेम्परेचर लेते हैं तो अलग आता है, ओरली टेम्परेचर लेते हैं तो अलग आता है। इसलिए मेथड्स ऑफ मेजरमेंट भी बॉडी के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, या बॉडी के टेम्परेचर मेजरमेंट करने से अलग अलग, मतलब अलग अलग जगह से मेजर करने से अलग अलग आता है। ज़्यादातर इनर थोड़ा टेम्परेचर अलग होता है और आउटर टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कार्डियम रिदम। कार्डियम रिदम बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कार्डियम रिदम भी इफेक्ट करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं असेसमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का असेसमेंट कैसे करते हैं। बॉडी टेम्परेचर में बी असेस विद द वेराइटी ऑफ डिवाइसेस। बॉडी का टेम्परेचर है वो असेस किया जा सकता है विद द वेराइटी ऑफ डिवाइसेस, अनेक डिवाइसेस के द्वारा, लाइक ग्लास थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर एंड डिस्पोजेबल थर्मोमीटर्स। बॉडी के टेम्परेचर को हम अनेक वैरायटी ऑफ डिवाइसेस के द्वारा एसेस कर सकते हैं, उन्हें माप सकते हैं। जैसे कि थर्मोमीटर के द्वारा, लाइक ग्लास थर्मोमीटर के द्वारा, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर के द्वारा और डिस्पोजेबल थर्मोमीटर के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं थर्मोमीटर्स के टाइप्स। टाइप्स कौन से होते हैं थर्मोमीटर्स के, वो हम पढ़ते हैं। तो पहला टाइप्स होता है ग्लास थर्मोमीटर। ग्लास थर्मोमीटर क्या होता है। ग्लास थर्मोमीटर आल्सो नॉन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। ग्लास थर्मोमीटर को एक क्लिनिकल थर्मोमीटर के द्वारा क्लिनिकल थर्मोमीटर के नाम से जाना जाता है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। यह मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज लिया जाता है, या हॉस्पिटल वगैरह में कॉमनली यूज लिया जाता है ग्लास थर्मोमीटर। इट इज आजकल तो ज़्यादातर पॉकेट थर्मोमीटर, या उसको हम डिजिटल थर्मोमीटर भी बोलते हैं, उसको ज़्यादातर यूज करते हैं। बट मोस्ट कॉमनली जो होता है वो ग्लास थर्मोमीटर होता है। It is a glass tube seals at one end with the mercury filled bulb at the other। इसमें एक ग्लास ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब सील होती है एट द फर्स्ट एंड विद द मर्करी फिल्ड बल्ब, और दूसरी ओर मर्करी फिल्ड बल्ब, एक बल्ब होता है जिसको हम जिस जो कि मरकरी से भरा हुआ होता है। ओके, आगे का पॉइंट प्रोसेस पढ़ते हैं इसका। एक्सपोजर ऑफ द बल्ब टू हीट कॉजेज टू एक्सपेंड एंड राइज इन द इनक्लोज्ड ट्यूब। एक्सपोजर ऑफ द बल्ब का एक्सपोजर टू हीट कॉजेज द एक्सपेंड एंड राइज इन द इनक्लोज्ड ट्यूब। द लेंथ मरकरी ट्यूब, इसकी यहाँ पे ट्यूब आएगा। द लेंथ मरकरी ट्यूब ऑफ द थर्मोमीटर इज जनरली मेक विद द सेंट्रीज कैलिब्रेशन। ये होता है आपका ग्लास थर्मोमीटर। ग्लास थर्मोमीटर आपका ऐसा होता है, इसके अंदर एक बल्ब होता है, पीछे होता है स्टेम,
3 टाइप्स ऑफ ग्लास थर्मोमीटर। ग्लास थर्मोमीटर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इसका ओरल थर्मोमीटर, दूसरा होता है इसका एक्सिलरी थर्मोमीटर और तीसरा होता है रेक्टल थर्मोमीटर। 3 टाइप्स के ग्लास थर्मोमीटर्स होते हैं, ओरल ओरल थर्मोमीटर, एक्सिलरी थर्मोमीटर और रेक्टल थर्मोमीटर। ओरल थर्मोमीटर से हम ओरली टेम्परेचर लेते हैं, एक्सिलरी से हम एक्जिला से अपने से थर्मोमीटर से एक्जिला में थर्मोमीटर को इंसर्ट करके टेम्परेचर लेते हैं, और रेक्टल से अपन रेक्टल में थर्मोमीटर इंसर्ट करके वो टेम्परेचर लेते हैं। द रेंज इज अबाउट 35 to 45 डिग्री सेल्सियस और इन डिग्री फ़ारेनहाइट 95 फ़ारेनहाइट टू 185। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 35 या 45 से 95 टू 108 फ़ारेनहाइट। 35 डिग्री से 45 इन डिग्री, मतलब डिग्री में तो इसकी रेंज होती है 35 से 45, और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो इसकी रेंज होती है 95 से 108 फ़ारेनहाइट में। इसके बाद पढ़ते हैं हम ओरल थर्मोमीटर इज सिलेंड्रिकल। ओरल जो थर्मामीटर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, अलाउइंग फॉर ग्रेटर एक्सपोजर ऑफ बल्ब अगेंस्ट द ब्लड वेसल इन द माउथ। अलाउइंग फॉर ग्रेटर एक्सपोजर ऑफ द बल्ब, इसमें ग्रेटर एक्सपोजर ऑफ द बल्ब को अलाउइंग फॉर ग्रेटर एक्सपोजर ऑफ द बल्ब अगेंस्ट द ब्लड वेसल इन द माउथ। इसके बाद आता है द एक्सिलरी थर्मोमीटर इज शॉर्टर एंड थिकर देन द ओरल थर्मोमीटर। एक्सिलरी थर्मोमीटर होता है वो शॉर्टर होता है, थिक होता है, थिकर होता है देन द ओरल थर्मोमीटर से। इसके बाद पढ़ते हैं हम इसका एक नोट होता है। नोट में क्या लिखा हुआ है? इट कैन बी यूज टू मीजर टेम्परेचर एट एनी साइट। यह यूज किया जाता है मीजर टेम्परेचर को किसी भी साइट में। इट कैन बी यूज टू मीजर टेम्परेचर एट एनी साइट। द रेक्टल थर्मोमीटर एंड हैज ब्लंट एंड। रेक्टल थर्मोमीटर का एंड होता है वह ब्लंट एंड होता है। डिजाइन टू प्रिवेंट ट्रोमा टू रेक्टल टिश्यू ड्यू टू इंसर्शन। ये आता है आपका इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर में भी वही होता है, एक डिस्प्ले होती है, एक स्टेम होता है और एक होता है आगे बल्ब। आल्सो नोन एज पॉकेट थर्मोमीटर, इसको पॉकेट थर्मोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। द इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ रिचार्जेबल बैटरी, इसके अंदर एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, पावर डिस्प्ले होती है, ए थिन वायर्ड कॉर्ड एंड टेम्परेचर प्रोसेसिंग प्रोब होती है। प्रोब कवर्ड बाय डिस्पोजेबल प्लास्टिक शीट, जो प्रोब होती है वो कवर होती है डिस्पोजेबल प्लास्टिक शीट के द्वारा। द ओरल प्रोब कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एक्सिलरी टेम्परेचर, जो ओरल प्रोब होती है इसका यूज किया जाता है एक्सिलरी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। इसके बाद पढ़ते हैं टेम्परेचर असेसमेंट शुड बी डन इन 20 to 50 सेकेंड्स। इसके द्वारा टेम्परेचर का असेसमेंट 20 से 50 सेकंड के अंदर कर लिया जाता है, यानी लेस देन 1% के अंदर अगर इसके द्वारा टेम्परेचर का असेसमेंट हो जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम टेम्पेनिक थर्मोमीटर। टेम्पेनिक थर्मोमीटर के द्वारा हम कान से टेम्परेचर का असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है एन ऑटोस्कोप लाइक यह ऑटोस्कोप जैसा होता है, एंड एनहेंस्ड सेंसर डिटेक्ट हीट, और जल्दी इसके सेंसर डिटेक्ट कर लेते हैं हीट को। डिटेक्ट्स हीट रेडिएशन फ्रॉम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के द्वारा हीट का रेडिएशन होता है विद इन 5 सेकेंड ऑफ प्लेसमेंट इन ऑडिटरी। 3 से 5 सेकंड के अंतर्गत 3 से प्लेसमेंट करने के बाद 3 से 5 सेकंड में इसकी रीडिंग आ जाती है, या यह असेस कर लेता है टेम्परेचर को 3 से 5 सेकंड के अंदर। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से 3 से 5 सेकंड के अंदर असेस कर लेता है टेम्परेचर को। A sound signal when the peak temperature reading has been measured,
एक साउंड का सिग्नल व्हेन द पीक टेम्परेचर आता है जब एक पीक टेम्परेचर रीडिंग हैज बीन मेजर्ड। जब जब पीक टेम्परेचर मतलब कि जब टेम्परेचर मेजर हो जाता है तो एक साउंड सिग्नल आता है, वो बताता है कि टेम्परेचर मेजर हो गया है। यह 3 से 5 सेकंड के अंदर आ जाता है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोथर्मोमीटर। यह एक इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर का प्रकार है। यह चौथा आता है आपका डिस्पोजेबल थर्मोमीटर या केमिकल थर्मोमीटर। अब ये क्या होता है? डिस्पोजेबल सिंगल यूज ऑफ थर्मोमीटर आर थिन स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक। यह एक थिन स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक की एक थिन स्ट्रिप जैसी होती है, जैसा होता है, विद केमिकल फिल्ड पेपर, केमिकल से भरे हुए पेपर से के साथ। डिस्पोजेबल सिंगल यूज थर्मोमीटर, यह डिस्पोजेबल सिंगल यूज के लिए होता है। यह थर्मोमीटर सिंगल यूजेबल होता है, डिस्पोजेबल होता है। आर थिन स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक विद केमिकल फिल्ड पेपर। दे आर यूज इन चिल्ड्रंस। इसका उपयोग चिल्ड्रंस में टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। केमिकल डॉट्स ऑन द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर पर केमिकल्स के डॉट होते हैं। चेंज कलर टू प्रेजेंट, जिनका कलर चेंज होता है प्रेजेंट करने के लिए द टेम्परेचर, टेम्परेचर की रीडिंग को विद इन 45 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, इट इज मोस्टली अप्लाइड ऑन फोरहेड एंड एब्डोमेन। यह मोस्टली अप्लाइड होता है ऑन फोरहेड एंड एब्डोमेन, फोरहेड और एब्डोमेन में मोस्टली अप्लाइड किया जाता है, जिसके द्वारा चिल्ड्रंस में टेम्परेचर का असेसमेंट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये अपना चैनल है नर्सिंग वाला ऑफिशियल, इसको आप सभी सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही इसके बाद का जो पोर्शन होगा, इसके बाद आपके प्रोसीजर्स आने वाले हैं, इसके टेम्परेचर के असेसमेंट के प्रोसीजर्स आने वाले हैं। उनको मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका टेम्परेचर असेसमेंट प्रोसीजर्स का होने वाला है कि इन थर्मोमीटर्स के द्वारा हम टेम्परेचर का असेसमेंट कैसे करते हैं, और प्रोसीजर करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो बस इतना ही रखते हैं लेक्चर में। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जो भी आपको नोट्स चाहिए होते हैं वो आप नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी 2 वीडियोस ऊपर वाली नहीं देखी हैं तो वो वाइटल साइन की ऊपर की 2 वीडियोस जरूर देख लें, वरना ये शायद आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, ये लेक्चर ऐसा हो सकता है, इसलिए ऊपर वाली 2 लेक्चर्स जरूर देख लें। थैंक यू।